हनीमून की प्लानिंग हर कोई कर रहा है। फ्लाइट्स, कपड़े कौन से लेने हैं, जाना कहाँ है, आइटनरी क्या होनी चाहिए, खाना कहाँ खाएंगे, लेकिन जिस मेन काम के लिए हनीमून जा रहे हैं उस बारे में कोई डिस्कशन नहीं। ग्रूमिंग कैसी, इंटीमेसी कैसी, फोरप्ले कैसी, पोजीशंस कैसी, नो डिस्कशन। तो होता क्या है, जिस एक्साइटमेंट में आप हनीमून के लिए जा रहे हैं अल्टीमेटली आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, एंजाइटी मिलती है, ऑकवर्ड मोमेंट्स मिलते हैं और फिर वापस आके बोलते हैं वहाँ कुछ मेजर नहीं हुआ। अगर आप भी अपने हनीमून को 100% फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं हर उस एस्पेक्ट की बात करूंगी जो कि इमोशनल, पर्सनल, ग्रूमिंग लेवल से, स्पेशली इंटीमेट लेवल से आपको रेडी करता है ताकि आप अपने हनीमून के लिए 100% रेडी रहें। नहीं तो वो सिर्फ एक ट्रिप है, हनीमून या प्यार नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। मुझे आप जानते हैं, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता और इंटीमेसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो जब तक वैलिड और साइंटिफिक है तो वो डॉक्टर नेहा मेहता से आई है। फटाफट से फॉलो करो और वीडियो को शुरू करते हैं। मूवीज वर्सेस रियल। होता क्या है, जब हम हनीमून पे जाते हैं तो हम उन मूवीज़ को इमेजिन करते हैं जहाँ हीरो हीरोइन भाग रहे हैं, बढ़िया बाइक पे घूम रहे हैं, बीचेस में नहा रहे हैं, बट रियल उससे बहुत अलग है। हनीमून से जैसे ही आप ट्रैवल करेंगे तो जेट लैग होगा, पैकिंग अनपैकिंग होगी, अनफेमिलियर प्लेस होगा, तो काफ़ी समय हमें सिर्फ उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने में लग जाता है। मैं मानती हूँ आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, बट इसे भी समझना ज़रूरी है। ये आपको इमोशनली और एक्सपेक्टेशन वाइज कहीं ना कहीं क्लैरिटी देता है। दूसरा जानना जरूरी है कि ये प्रेशर नहीं है। हनीमून में पहली रात को ही होना चाहिए, उसी होटल में होना चाहिए। बहुत बार आप खुद बॉडीली उस लेवल पे एक्टिव नहीं होते, इसलिए हनीमून का मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है। ये एक ऐसा फेज है जहां आपको एक दूसरे को जानना ज़रूरी है, एक दूसरे की सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस को समझना ज़रूरी है और फैंटेसीज को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। इसलिए प्रेशर नहीं, स्लोली भी होगा, बॉन्डिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट जो मैं बताना नहीं भूलूंगी वो है आपका फिजिकल प्रिपरेशन। तो अगर आप हनीमून पे जा रहे हैं या वहाँ हैं तो ज़रूरी है कि आप अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान रखें। तभी बोलते हैं शादी से पहले प्री ब्राइडल्स होते हैं, प्री ग्रूम्स होते हैं, ताकि आपकी बॉडी को मैरिज के लिए तैयार किया जाए। पहले के ज़माने में बोला जाता था दैट मैरिज इज़ अ वेरी सेक्रेड रिचुअल। तो आपकी बॉडी को उसी हिसाब से नहलाया, धुलाया, ग्रूमिंग किया जाता था, जहाँ वैक्सिंग से लेकर हर डी टैन, ब्लीच, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इट। इसलिए वो ग्रूमिंग भी इंपॉर्टेंट है। आपके जेनाइटल्स की भी ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट है। इसके लिए चाहे ल्यूब्रिकेशन है, चाहे इंटीमेसी रेजर्स हैं, चाहे परफ्यूम्स हैं, इन सबको भी पैक करना मत भूलिए, क्योंकि यही आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए रेडी करते हैं और आपके हनीमून को वो टर्म्स पे लेके जाते हैं जैसा आप सोच रहे हैं। इसलिए वो प्रिपरेशंस इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इमोशनल लेवल पे भी आपकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कम्युनिकेशंस ऐसी ही होनी चाहिए जब आप हनीमून पे जा रहे हैं। ये नहीं कि टिकटें हो गई, रूम्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया। दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, बट दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी कि कैसे करना है, क्या कुछ पोजिशंस हैं, क्या कुछ ऐसी फैंटेसीज हैं जिसे एक्सप्लोर करना है, क्या हम रूम में करें, क्या हम ऐसा रूम लें। तो उस तरह की भी कन्वर्सेशन आपकी इंटीमेसी और हनीमून को बेटर करती है। अगर आप सिर्फ यही सोच के जा रहे हैं कि कोई ट्रिप है, बस हाथ लगा कर आना है, तो आपका हनीमून डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा। पहली रात को करना या पहले दिन करना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकता है, बट होना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंटीमेसी का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं है, साथ में घूमने जाना, बाजार में घूमना, बाइक राइड्स करना, हर वो चीज़ करना जो आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ये सब इंटीमेसी की डेफिनेशंस में ही आता है। इसके अलावा ये आपके बॉडी कंफर्ट को भी क्वेश्चन करता है, क्योंकि अगर हमारा बेली फैट बढ़ेगा तो हम अपने इमेजिनेशन से करते हुए भी आपस में एक दूसरे को नहीं, खुद को इमेजिन कर रहे होंगे, शायद मेरा ये साइड ऐसे है, लाइट बंद करके करो, या कपड़े कैसे दिख रहे हैं, मैं खुद कैसे दिख रही हूँ, पोजीशन लेने से डरेंगे, तो अल्टीमेटली सारा कॉन्शियसनेस खुद पे आएगा, कॉन्फिडेंस गिरेगा, ध्यान भटकेगा और आप परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुद कॉन्शियस हो जाएंगे। तो ये बॉडी इमेज के लिए भी नेगेटिव है।